ठीक है। हेलो जी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। कोई बच्चे की आवाज कहाँ से? आप लोग सब ठीक है? ठीक है ना। आजकल जैसे जैसे समय जाते जा रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत मुश्किल हो रही है ना। ये कुछ कुछ जो चिन्ह हैं वो तो हमको दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन के अनुसार जो जो बातें प्रभु ने कही है वो सारी बातें होना ही है। और जो दुनिया जिस तरीके से चल रही है, तो ये है ना, हम जो मसीह लोग हैं वो इन बातों से घबरा के या कोई गलत निर्णय न ले लें। मुश्किल समय दिन पे दिन जो लोग बोल रहे हैं, दुनिया जो बोल रही है ना, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है ना। वचन के हिसाब से तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि है ना, बहुत सारी बातें हैं जो प्रभु ने कही और वो आज देखने में आती है, और है ना, उसको हमको मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने क्या कहा था, और साथ में उसने ये भी बताया था कि हमको किस तरीके से जीना है। हाँ? जो विश्वासी है उनको कैसे रहना है ना। तो ये सबसे जो खास बात है ना, हमारा जो कुछ भी चाल चलन होता है ना, उसके पीछे एक योजना होती है। कोई मानता है बात को? जैसे भी हम जो हमारे चाल चलन जो दिखता है ना, उसके साथ में एक योजना होती है। हर एक हमारा बिहेवियर जो होता है उसके पीछे एक प्लान होता है, एक योजना होती है ना। आइए हम आज वचन में से देखेंगे, एक वचन पढ़ेंगे हम, है ना, नीति वचन उसका 19 और 21, उसका 19 का 21। एक ही वचन है, कोई भी पढ़ दो इसको। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है ना। ये कभी कभी जो मनुष्य है ना, कल्पना करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो यहोवा युक्ति करता है वही स्थिर रहती है। बाकी के मतलब हवा में होती है सारी। हाँ, जिसको कभी कभी हम बोलते हैं ना, हवा में महल बनाना। हाँ? है ना। अगर ये बात मनुष्य जान ले तो क्या है, ये जो सारा जो ये है, जो हमारा है ना, जिसको बोलते हैं चुनाव हमारा है, चॉइस हमारा है। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको क्या किया, उसको फ्री विल दे दिया। खुद उसको चुनाव करने की
शक्ति दे दिया कि तू चुन भाई, है ना, ये तेरे सामने में अच्छा है और ये तेरे सामने में बुरा है ना। इसीलिए बोला जाता है, कई जो है ना, जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, जो साइकाइट्रिस्ट लोग है ना, या ये जो होते हैं, ये बोलते हैं कि जो गलत करने का जो चुनाव है वो तुम्हारे हाथ में है, अच्छा करने का चुनाव भी तुम्हारे हाथ में है। मतलब कि जो मानसिक बीमारी है वो तुम खुद चुनते हो, है ना। एक मानसिक बीमारी जो है वो एक है ना, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल इससे आती है, तो मतलब कि वो उसके लिए कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन एक जो है वो मनुष्य खुद चुनता है। ये है ना, ये बहुत से लोग पता नहीं है जानते या नहीं जानते, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब हम अपना जो जिस चीज के ऊपर हमने निर्भर होना है, अगर हम उस चीज के ऊपर निर्भर नहीं होते हुए, है ना, हम किसी और चीज के ऊपर जब निर्भर हो जाते हैं, है ना, चुनाव हमारे हाथ में। परमेश्वर ने हमने किस चीज के ऊपर निर्भर होना है, किस चीज के ऊपर निर्भर नहीं होना है, ये सारी बातें क्या किया, हमारे सामने में खोल के रख दिया है ना। आज हम हमारी जो खास जो मेन वचन है उसमें जाएंगे। निकालिए मेरे साथ में गलतियों उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से 14 तक हम पढ़ेंगे। गलतियों 3, अब ऐसे ही पढ़ेंगे हम जिस तरीके से पढ़ते आए, उसका 1 से 14 तक। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र में पहले से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के कारण में स्थिर नहीं रहता वो शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। है ना, यहाँ पर पौलुस जो है इसने गलतियों को, है ना, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दे दिया, है? और ये लोगों ने उसको बड़े अच्छे से ग्रहण कर लिया। और जब ग्रहण कर लिया तो पवित्र आत्मा इनके अंदर में काम करने लगा। लेकिन क्या हो गया कि ये लोग अब भटक, है ना, भटक जाने के, है ना, कारण बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले ये लोगों ने प्रभु पे विश्वास करने के बदले या उसके ऊपर निर्भर रहने के बदले दुनिया की बातें और दुनिया के लोगों की बातों पे निर्भर हो गए।
आज जैसे जिस तरीके से आज है ना मसीह लोगों के साथ होता है। विश्वास में आते समय तो बहुत अच्छी तरीके से आ गए, हाँ, कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हो गया? और यहां पर पौलुस जो है ये इनको जब तीसरे अध्याय में लिखता है, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है ना। तुमने सब कुछ जानने के बाद में क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहे हो? है ना, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने जान लिया है ना। इसीलिए जो सुसमाचार है, जो वचन है, वो कलीसिया से ही बातें करता है और कलीसिया के लोगों से ही बात करता है, वो बाहर के लोगों से बात नहीं करता। क्योंकि उसको सुना किसने है, उसको जाना किसने है? कलीसिया वाले। तो यहां पर ये बोलता है, ए निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? मतलब ये बोल रहा है भाई, किसने तुमको हाईजैक कर लिया? हाँ? कौन सी बातों ने तुमको हाईजैक कर लिया? तुमने शुरुआत तो सही किया था, अब तुमको क्या हो गया? आज कितने ऐसे विश्वासी हैं जो शुरुआत तो बहुत सही की, एक प्रभु का जन D.L. मूडी, जो बाइबल कॉलेज में स्तर पढ़ रही है, उसका जो फाउंडर है D.L. मूडी, है ना, उसने दुनिया को हिला के रख दिया था, है ना। उसके द्वारा दुनिया में जागृति आ गई, है ना। वो एक चीज उसमें बोला कि लोग शुरुआत कैसे करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। शुरुआत आप कैसी भी करो, लेकिन आप उसको अंत कैसे करते हो वो मायने रखता है। शुरुआत आप कैसे करते हैं, हाँ, है ना। इसीलिए शैतान क्या करता है मालूम क्या? हमारी जो पहले की बातें, जो पहले की गलतियां है ना, उसको हमारे सामने बार बार लेके आते रहता है, ताकि क्या करें कि हम ये जो खत्म करने वाला काम है उसमें रुकावट बन जाए। और इसी तरीके से, है ना, जो हमारे पास में जो चुनाव होते हैं वो इसीलिए होती है कि भाई हमने किस तरीके से, अगर मान लो कि अगर मेरे को दुष्टता चुनना है तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता उसको चुनने के कारण से, और अगर मेरे को अच्छाई को चुनना है तो उसके लिए भी कोई नहीं रोक सकता है। मतलब कि चुनाव जो है किसके हाथ में? चॉइस मेरे हाथ में, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? हमको फ्री विल दिया, है ना, सोचने की, डिसीजन लेने की सामर्थ्य दिया। और अब ये लोगों ने यीशु मसीह को इनके सामने जो दिखाया गया वो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से इनको दिखाया गया। यहाँ अगर हम दूसरे वचन से, है ना, इसको पढ़ते तो यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4, है ना, इसके अंदर में मालूम क्या? क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्यों? हाँ, ये क्योंकि उनसे सवाल कर रहा है। कौन? पौलुस जो है इनसे सवाल कर रहा है। मतलब कलीसिया आजकल बिगड़ते इसलिए जा रही है क्योंकि पादरी लोगों ने कलीसिया वालों से सवाल करना बंद कर दिए कि क्यों तुम ऐसा कर रहे हो करके। हाँ? आजकल पूछना बंद कर दिए, डरते हैं या बोलने की हिम्मत नहीं होती है ना। ये पौलुस लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है ना, अगर इसको तुम ये जो इसने जो ये पत्री लिखा है ना, अगर इसको तुम ओरिजिनल भाषा में जब, है ना, इसको पढ़ते हो तो, है ना, इसके अंदर में पौलुस का बहुत ज्यादा गुस्सा दिखता है। मतलब बहुत सारा गुस्से में उसने लिखा। क्या गुस्सा था उसका कि ये लोग जो अन्य जाति से आए हैं और ये लोगों ने जो मसीह को ग्रहण किया है, और इनके बीच में क्या हो गया कि कोई बाहर से जो परंपरा वाले यहूदी लोग थे वो इनके बीच में आके घुस गए। तो क्या किया उनको?
अपनी पुरानी रीति रिवाज के तौर पे, जहां पर आत्मा नहीं है, जहां पर सिर्फ रीति रिवाज है, जहां पर सिर्फ व्यवस्था है, कानून के हिसाब से चलना सिखा रहे हैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? अनुग्रह के द्वारा हमको आजाद करा दिया और पवित्र आत्मा हमको मिला अनुग्रह के द्वारा चलने के लिए। लेकिन अब आके लोग आपको क्या कर रहे हैं? कानून सिखा रहे हैं। अरे यार ये ठीक नहीं है, ये सही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और ये क्या हो गया? उनकी बातों में आ गए। तो क्या करने लगे? उनके तरीके करने लगे, आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, लेकिन क्या करने वाले बन गए? अपने काम के अनुसार चलने लग गए। व्यवस्था क्या है मालूम? क्या? अपने काम के अनुसार जीना, अपनी ताकत के अनुसार जीना। परमेश्वर उनके जीवन में क्या करना चाहता, मतलब उनकी जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो गई है? इसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड डिपेंडेंस। उनका जो परमेश्वर के ऊपर निर्भरता थी वो अब क्या हो गया? अपनी ताकत के ऊपर हो गया, अपनी सोच के ऊपर हो गया, अपनी समझ के ऊपर हो गया। इसलिए नीति वचन में बोलता है तुम कितनी भी कल्पना करो, क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोगों का जीवन जो है ना वो बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। क्यों? ये कारण है कि ये लोग है ना, खास करके 11 वचन पढ़िए इसका 3 का। और ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जब विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, लेकिन यही करते हैं लोग। सुनो ध्यान से। हाँ, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास, है ना। धर्मी जन किसके द्वारा जीवित रहेगा? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, ना कि अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर भरोसा करके जीने। है ना। हमारा देश इस मामले में बहुत खतरनाक है। इसीलिए ये जो है ना, जिसको बोलते हैं ना अन्य जाति अविश्वासी का दिमाग जो है ना, ये हमारे रास्ते के बीच में आ जाता है और सब गड़बड़ कर, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया जाता है अपने बल पे जियो करके। ये जो सिखाया जाता है ना, अपने अंदर में जो बातें हैं उसके अनुसार जियो। मतलब कि कर्म के द्वारा जीना। मसीहत कर्म के द्वारा जीने के नहीं सिखाती है। मैं सुने, विश्वास अनुग्रह के द्वारा। है ना, क्योंकि परमेश्वर में इफिसियों उसका 2:11 पढ़िए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक नहीं 10 सॉरी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्या है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। किस लिए सृजे गए? मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार करने किया है। परमेश्वर ने क्या किया? पहले से ही तैयार करके रखा है। हाँ, कि तुम है ना अच्छे काम करोगे। हमने अच्छा काम किया इसीलिए नहीं बच गए। हम अनुग्रह के द्वारा बच गए, और जब हमको अनुग्रह मिल गया और हम बच गए तो अनुग्रह के द्वारा अब है ना अपने आप ही आप क्या होगा? हमारे अच्छे काम कराएंगा परमेश्वर। तो इसीलिए अच्छा काम करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश मत करो। ये लोग जो यहाँ पर ये जो गलती की कलीसिया यहाँ पर कर रही है, हाँ,
इसीलिए बोलता है कि है ना, जो धर्मी है वो कैसा है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा, है ना। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, है ना, ये क्या कर रहे हैं, अपने काम के द्वारा जीवित रहने में गए। 3-4 वचन पढ़िए इसका। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। 5वीं, जो तुम्हें आत्मदान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? बार क्यों ऐसा सवाल पूछ रहा है, ये क्यों ऐसा ये पूछ रहा है? हाँ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि शुरू करना बड़ी बात नहीं है, अंत करना, वो चीज को लगातार करना, है ना। मसीह लोगों की जो सबसे बड़ी खराबी है क्या है मालूम? क्या करते तो बड़े जोश में है, लेकिन बाद में ठंडे हो जाते हैं। हाँ, जब परिस्थितियों को देख के और जब कुछ जीवन में होता है तो उससे पीछे भाग जाती है और क्या करने लग जाते हैं, है ना, अपने कर्म कांड करना शुरू कर देते हैं। आत्मा की रीति पे तो शुरू किया था, लेकिन क्या हो गया? यहाँ बार बार ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहा, तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। ये लोग वो है जो परिस्थितियों से घबरा जाते हैं और क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि, है ना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके नहीं जीना, लेकिन कैसे जीना? अपने बैंक बैलेंस के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, जिसको बोलते हैं, है ना, नील नदी के भरोसे में जीना, ना के परमेश्वर के भरोसे में जीना। नील नदी का मतलब क्या है? उसमें से कभी भी, हाँ, जो तुम्हारा डिपॉजिट है उसमें से कभी पैसे निकाल लो, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा मत करो कि प्रभु करेगा करके। मसीह लोगों का ये बड़ा खतरनाक होना है यहाँ पर। इसीलिए ये जो पौलुस है, ये इनको क्या क्या शिक्षा देना चाहता है यहाँ पर, है ना। ये अब्राहम के बारे में बात कर रहा है ना। बोलते हैं अब्राहम की संतान। यीशु मसीह किसके द्वारा आया? अब्राहम के द्वारा आया, है ना। यूहन्ना 8 के अंदर में, है ना, यहूदी लोग बोलते हैं हम तो अब्राहम की संतान है। यीशु मसीह बोलता नहीं, तुम अब्राहम की संतान नहीं, तुम शैतान की संतान, क्योंकि अब्राहम के गुण तुम में दिखते नहीं है, सुसमाचार की बात तुम में दिखती नहीं है। जो अब्राहम में जो कैरेक्टर था वो तुम में दिखता नहीं है, तुमको तो और कुछ कैरेक्टर दिखता, तुम बात कुछ और करते हो, करते कुछ और हो, है ना। यहाँ ये इनकी जो क्या कर दी है लोगों ने, शुरुआत सही की है, लेकिन क्या कर दिया, गलत तरीके, गलत रास्ता पकड़ लिए। गलत तरीके से चलना मतलब के आत्मा के भरोसे विश्वास करके चलना शुरू कर दिए थे, लेकिन क्या हो गया, किसी के कहने के कारण फिर से वैसे, है ना। इसीलिए आप लोग किससे बात करते हो, किसकी संगति करते हो, कौन सी बात सुनते हो, कौन सी बातों के ऊपर भरोसा करते हो, कौन सी बातों पर विश्वास करते हो, ये बहुत जरूरी होता है। बात इन्फ्लुएंस देती है और हमारा चरित्र बनाती है। हमारी सोच जो है ना, जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारी दिशा बनती है, डायरेक्शन बनता है, और उसी रास्ते को पकड़ के हम चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए, है ना, पता ही नहीं होता है कि कौन से रास्ते में पहुंचते। कल्पना तो बहुत करती है, लेकिन परमेश्वर की उक्ति सफल होती है। हमारी कल्पना सही नहीं होती है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी जो चॉइस है, हमारे पास चॉइस है ना। यहाँ पर हम देखेंगे, याकूब निकालिए, उसका पहला अध्याय 12 से 15 पढ़िए।
धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यहाँ याकूब है ना, ये कलीसिया को लिख रहा है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हाँ? धन्य है वो मनुष्य जो, यहाँ पर क्या होता है, मन के परीक्षा का मतलब जब कोई मुश्किल आ जाती है, जब कोई भारी काम तुम्हारे सामने में आता है और तुमको डिसीजन लेना होता है, निर्णय लेना होता है। हाँ? जब कैसे होते हो? मैं आपको बताता कि आप मसीह के साथ में चलोगे ना, बहुत सारे ऐसे है ना, जिसको बोलते ना कि ऐसे ऐसे रास्ते आएंगे जहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैंने यही रास्ता चुनना है या अपना रास्ता बदल देना है। ये रास्ता मैंने चुनना है जो मेरे को बताया गया है, या मैंने अपना खुद का अपना रास्ता चुन लेना है। जिस तरीके से आदम ने किया था, वो परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के शैतान के रास्ते को पकड़ लिया, परमेश्वर की बातों पे विश्वास नहीं करके शैतान की बातों पे विश्वास किया, और क्या किया, अपने आप को मुश्किल में डाल दिया। आज यही यहाँ पर है ना, जो धन्य मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है, डरता नहीं है ना, उसको डिसीजन बदलता नहीं है ना। जिस तरीके से, उदाहरण के लिए यूसुफ है ना, वो परमेश्वर का दर्शन जो उसको परमेश्वर ने दिया था, उसको पूरा करने के लिए है ना, बहुत सारी जगह से जाना पड़ा उसको। उसके जीवन में ऐसी ऐसी बात आई। सबसे पहले क्या हो गया, उसी के अपने भाई लोगों ने उसको बेच दिया। उसी के मालिक की पत्नी ने उनको उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया और जेल में डाल दिया। सोच लो कि यूसुफ मतलब, प्रभु तूने तो मेरे को बड़ा दर्शन दिया था, तू अब ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और वो पीछे हट जाता है ना। जो परमेश्वर ने हमको दर्शन दिया हुआ है ना, उसको अगर हम तुच्छ सोचते हैं और अपने तरीके से कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो रिजल्ट जो है वो यूसुफ सरी के नहीं निकले, वो रिजल्ट एसाव सरी के निकले। जिसने है ना, थोड़े से खाने के लिए क्या किया, अपने पहलौठे को बेच दिया, बेच दिया। उसी तरीके से अगर यूसुफ को देखेंगे, इसके ऊपर इतनी सारी समस्याएं आई, लेकिन ये क्या किया, परीक्षा में स्थिर रहा। और इसके कारण क्या हो गया, पूरी एक परमेश्वर की जो यीशु मसीह को लाने का जो एक लाइन थी वो बच गई, और उद्धार करता उसके द्वारा आ गया, मुक्तिदाता उसके द्वारा आ गया। लेकिन इसके पीछे में कौन, किसका है सबसे बड़ा, ये है यूसुफ, जो ऐसे खतरनाक परीक्षा में से होकर भी है ना, वो जानता था कि परमेश्वर ने मेरे को ये दर्शन दिया है। उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर से नहीं हटा। आज थोड़े से बातों में लोगों का विश्वास परमेश्वर के ऊपर से हट जाता है, थोड़ी सी परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर से हट जाता है, और अपने आप से है ना, यहाँ
क्या करते हैं, अपने आप से ही अपने आप को दुखी कर लेते हैं। परमेश्वर नहीं करता है ना। 13 नहीं, ये खास करके 14 वचन पढ़ो। ये याकूब का 13-14 पढ़ो, 1 का 13-14। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है ना। यहाँ बहुत साफ कि परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता। परमेश्वर ने कानून दिया हुआ है, काय के लिए? परमेश्वर ने व्यवस्था किया, काय के लिए? है ना। अगर व्यवस्था नहीं हुई तो हमको पाप की पहचान नहीं होती। सुनो मेरी बात, अगर व्यवस्था ही नहीं है, लॉ ही नहीं है, तो जिसके मन में जो है वो सब करते रहो, कोई पाप नहीं है। लेकिन क्या हो गया कि परमेश्वर ने हमको क्या किया, व्यवस्था दे दिया। काय के लिए? ताकि हम पहचान लें कि पाप क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसको छोड़ दो। हाँ, परमेश्वर ने लॉ दिया, कानून दिया, व्यवस्था दिया। काय के लिए? हमको पाप की पहचान करने के लिए। अगर लॉ नहीं है तो पाप की पहचान ही, हमको पता ही नहीं अच्छा क्या और बुरा क्या। हाँ, परमेश्वर ने जब आदम को, हवा को, है ना, आदम की वाटिका में रखा तो क्या क्या किया? उधर में दो प्रकार के पेड़ रखा, 2 प्रकार के फल लगाए। क्या के? एक भले बुरे की ज्ञान का फल और एक जीवन का फल। उसने क्या चुना? ज्ञान का। आज भी वही चुन रहा है इंसान, है ना, अपनी बुद्धि को बताने के लिए। उसी तरीके से परमेश्वर, हाँ, उसके हाथ में चॉइस रखा। इसीलिए यहाँ पर ये 14 में बोलता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परमेश्वर किसी को परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन क्या चीज परीक्षा में डालता है? हमारा अभिलाषा, लस्ट। ये हमको क्या करता है? परीक्षा में डालता है। और फिर क्या होता है? 15 वचन पढ़िए। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। समझ में आ रहा है कि क्या है? ये सारा जो है ये हमारा चॉइस है। सुनो मेरी बात ध्यान से, किस चीज को आप चुनते हो? हमें सबको मालूम है प्रेगनेंसी के बारे में, है ना। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है ना तो उस टाइम में कुछ भी नहीं पता चलता, मालूम क्या, लेकिन वो बीच है। और क्या होता है? जैसे जैसे समय आते जाता है उसका क्या होता है? मैनिफेस्टेशन चालू होता है, वो दिखना चालू होता है। इसी तरीके से लोग है ना परीक्षाओं में पढ़ते जाते हैं, अभिलाषाओं में पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ नहीं मालूम है। लेकिन क्या होता है? पाप, हाँ, अंदर ही अंदर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ? ये काय के कारण हो गया? हमारे चॉइस के कारण हो गया, हमारे चुनाव के कारण हो गया, है ना। इसीलिए कोई प्राणी परमेश्वर को दोष नहीं दे सकता है कि ये उसके कारण हो गया, फलाने के कारण हो गया, इसके वजह से हो गया, उसके वजह से हो गया, मेरे बाप के वजह से हो गया, इसके। हाँ? ये है ही नहीं, एक्चुअली वचन के हिसाब से है ही नहीं। आजकल की जो क्रिश्चियन साइकाइट्रिस्ट हो रहे हैं वो लोग आजकल साफ बोल रहे हैं कि हमारे जो जीन्स है ना उससे ये चॉइस का कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमको सच्चाई मिल गई है।
ये हम ये बोले कि भाई हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, नहीं है ना। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 पढ़िए। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, अब जो मसीह यीशु में है क्या हो गया उसको? वो नई सृष्टि बन गया। पुरानी बातें बीत गई और सब क्या हो गई है? नहीं हो गई है। हाँ? मतलब परमेश्वर ने, मैं कई बार है ना ये अपने वचन में बोला, परमेश्वर हमारा चरित्र नहीं बदलता है। हाँ, आजकल क्योंकि दुनिया में है ना कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, कैरेक्टर बदल है ना। परमेश्वर हमारा चरित्र नहीं बदलता, हमारा तत्व ही बदल देता, हमारा बीइंग ही बदल देता। हाँ? इसको बोलते हैं नई सृष्टि। चरित्र क्या है मालूम क्या? परिस्थिति के अनुसार चरित्र बड़ा अच्छा हो गया, बाद में कोई है ना जिसके प्रति हमारा रिजल्टमेंट है, जिसके प्रति खुन्नक है, वो सामने आ गया तो कहाँ गया चरित्र नहीं मालूम, गया भाड़ में। चरित्र नहीं, यीशु मसीह हमारा तत्व ही बदल देता, परमेश्वर हमारा तत्व ही बदल देता। इसीलिए ये जो यहाँ पर जो ये बातें है ना, यहाँ पर ये जो बोल रहा है ना, कोई निकालिए पहला पत्र उसका 4:1-11 पढ़िए, है ना। थोड़ा लंबा है लेकिन तब हमारे समझ में आता है कि क्या है कि जो चुनाव है वो हमारा है। पहला पत्र 4:1-11। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसी भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं, और वे उसको जो जीवितों और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। और यहाँ पर ये पत्रस बोल रहा है कि चुनाव हमारा है ना। यहाँ पर एक जो बहुत खास बात जो आई है वो 3 वचन में आ रही है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने। हाँ, अन्य जाति लोग कैसे काम करते हैं? इच्छा के अनुसार। और ये इच्छा के अनुसार क्या होता है मालूम आपको? उसके नीचे पूरी लिस्ट लिखी है। यहाँ पर क्यों ऐसा आया? अगर आप विश्वासी हो गए हैं तो क्यों अन्य जाति से लिखे है ना। वहां पर पौलुस गलतियों को बोला, ए निर्बुद्धियों, क्यों जिस चीज को तुम छोड़ के आए हो उसी को वापस वहीं पे जा रहे हो। आज मसीह लोग है ना, इसीलिए मैं बहुत बार कलीसिया को बहुत ये बोलता हूं कि भाई तुम्हारे में और बाहर के लोगों में, विश्वासी में तुम बोलते हो हम विश्वासी है, तुम में और अन्य लोगों में क्या अंतर है या क्या फर्क है? हा? वो झूठ बोलते तुम झूठ बोलते हो, वो गाली देते तुम गाली देते हो, वो गुस्सा होते तुम गुस्सा होते, वो व्यभिचार करते तुम व्यभिचार करते हो। हा? वो लुचपन करते तुम लुचपन करते हो। हा? क्या है फर्क? फर्क इतना ही है कि वो कहीं जाते हो तुम चर्च में आते हो।
मसीह लोगों में। कोई पूछे कि भाई तुम चर्च जाते हो, मसीह हो, तो मसीह के गुण बताओ, कैसे बताएंगे? इसीलिए ये 11 वचन बोलता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। साफ बोलता है, अपनी शक्ति से मत करो, जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हाँ, मतलब कि हम लोगों का एक यहाँ पर एक लिस्ट दिया पहले, हाँ, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लूटपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया, यानी यहाँ बोलता है कि हम भी एक दिन वैसे ही थे, हाँ, वही बहुत हुआ। बोलता बस करो, फिर वापस मत जाओ। बोलता बस हो गया, बहुत कुछ कर लिया, अब मत करो। मतलब कि हमको क्या कर रहा है? मालिक का होल्ड करा दे रहा है, ठहर जाओ, सोचो, थिंक, क्या कर रहे थे? एक बार तुमको मौका मिल गया है बचने का, एक बार तुमको अनुग्रह मिल गया है परमेश्वर के पीछे चलने का, तो वो काम को जो हमने छोड़ के आया है उसको बंद कर दो। है ना, मेरे पास बहुत सारे मेरे पुराने लोग आके, है ना, बहुत सारी, या है ना, हमारे मसीह लोग भी बहुत सारी राय देते मेरे को, क्या करने के लिए? मालूम का, अमीर बनने के लिए, बहुत कुछ नाम कमाने के लिए बहुत राय देते हैं। हाँ, मैंने बोले ये सब तो छोड़ के आया। हाँ, ये करना था तो मैं यहाँ क्यों आता? वही रह के करता, हाँ, और अच्छे से नाम कमाता, यहाँ क्यों आया? वही करता, है ना। हमेशा जो दुनिया की तरफ से जो बात आती है ना, उसको बोलते हैं इंस्टिगेट करने की, हमको उचकाने वाली बात, कि हम जोश में आए और गलत करें। ध्यान में रखो, इसलिए हम किसकी बात सुनते हैं? हाँ, चॉइस हमारे हाथ में। आदम के पास में वही दिया था, भाई तू परमेश्वर की बात सुन या फिर उसकी दुष्ट की बात सुन। उसने क्या किया? उन्होंने क्या किया? वो फल उनको आंखों में अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, बड़ा सुंदर दिखा वो फल, बड़ा ज्ञान वाला फल दिखा उनको, परमेश्वर बना देने वाला फल दिखा। क्या हो गया? हर एक लोगों को परमेश्वर बनने की अभिलाषा, एक कीड़ा है अपने आप को बड़ा बनाने का। हाँ? वो क्या बोला शैतान ने? तुमको परमेश्वर ने इसीलिए मना किया क्योंकि तुम खा लोगे तो तुम भी प्रभु परमेश्वर समान बन जाओगे, इसलिए मना किया। और वो लोगों ने क्या किया? जो परमेश्वर ने बोला था उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया, उस दुष्ट की बात के ऊपर विश्वास। आज भी लोग वही है, सेम चरित्र है, पाप में गिरने का या परमेश्वर से पीछे जाने का। अपने आप को जाके देखो, अगर ऐसा लग रहा है तो कहां पर, कौन सी बातों में हम फंस गए, या कौन सी चीजों ने हमको हाईजैक कर लिया? सही तो चल रहे थे, कहां पर हाईजैक हो गए, कहां पर हम फंस गए? इसीलिए यहाँ ये जो है ना, ये बोलता है, ये 4:7 पहला, ये सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ये नहीं बोल रहा है कि एक दूसरे के पाप को ढांप दो। अगर हम किसी से प्रेम करते ना तो पाप नहीं करते, मान। हम किसी से प्रेम करते ना तो उसके प्रति क्या करते, क्या नहीं करते? पाप नहीं करते। कैसे करेंगे जिससे प्रेम करते? प्रेम नहीं करते इसलिए पाप करते, माने बाप को। इसलिए ये बोलता है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। 9 बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो।
जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। है ना, यहाँ पर खास बात है वो, हमको जो प्रभु ने वरदान दिया है, क्या हम परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए लगा रहे हैं या उसको कहीं और वेस्ट कर रहे हैं, गंवा रहे हैं? वो कहा है क्योंकि समय अंत तुरंत होने वाला है। अभी सोच लो, अब 2000 साल पहले ये बात बोला, अब क्या हो गया, वो अंत का अंत आ गया है। मतलब कब यीशु मसीह आ जाएंगे कुछ नहीं पता, कब यीशु मसीह आके हमको ये कर देगा। तो इसीलिए जो खास करके जो वचन का जो मकसद है, जो है ना, जिसको बोलते हैं उद्देश्य है, पर्पस, वचन का क्या है? हाँ? वचन को कोई लोग फायदे के लिए, आशीष के लिए, हाँ इसके लिए, लेकिन तिमोथी को जब पौलुस लिखता है कि वचन का सुनाने का, उसको बताने का, उसके अनुसार चलने का जो पर्पस है, जो ये है, वो है दूसरा तिमोथी। निकालिए, इसके साथ हम बंद करेंगे। दूसरा तिमोथी 3, दूसरा तिमोथी 3 उसका 15 से 17। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। काय के लिए है? अभी जो वचन है परमेश्वर को, किसके लिए है? हैं? असली काम क्या है उसका? हैं? जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कौन? ये मनुष्य का सबसे बड़ा, खास करके मसीह लोगों का सबसे बड़ा ये, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कौन? पवित्र शास्त्र, मतलब परमेश्वर का वचन। इसको बोलता है सुसमाचार, परमेश्वर के सुसमाचार। आजकल क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रकार के सुसमाचार चल रहे हैं, ये वो सुसमाचार की बात नहीं कर रही है, परमेश्वर के सुसमाचार की बात कर रहा है। हाँ? ये खास करके 16 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और देखो ये क्या करने के लिए है? उपदेश और समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसमें से बहुत सारी चीजें, सिर्फ धर्म की शिक्षा चलती है, बाकी कुछ नहीं चलता है। काय के लिए है ये? हाँ? उपदेश, समझाने, सुधारने, इसमें से कुछ कुछ चीज गायब कर देती है। हाँ? गायब कर दी, इसकी जरूरत नहीं है। हम क्यों, हम सब सुधरे हुए लोग, हमको जरूरत नहीं है। हम बिगड़े कब थे? अरे कई लोग पूछते सवाल, हम बिगड़े कब थे? हाँ। तो जो परमेश्वर का जो वचन है ना, वो हमारे लिए चॉइस है। सुनो, हमारे हाथ में कि हम दुष्टता को चुने, अपनी अभिलाषाओं से चले, या फिर परमेश्वर जो बोलता है उसके अनुसार चले। हमें तो वचन बोलता निर्बुद्धि, जो वचन के अनुसार नहीं चलता है, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, उसको बोला गया निर्बुद्धि। जो वचन के अनुसार काम करता है उसको बुद्धिमान बोलते हैं। जो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, परमेश्वर उसको आके पूछा कि भाई बता, तेरे को राज संभालने के लिए क्या चाहिए? उसने बोला नहीं मेरे को ये दे दे वो दे दे, उसने क्या बोला? प्रभु मुझे बुद्धि दे दे। हमारी बुद्धि कौन है? माने यीशु मसीह।
हमारे पास यीशु मसीह आ गया ना तो हमारे बुद्धि आ गई, बुद्धि आ गई। परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह है। तो ये हमारा हमेशा चॉइस होना यीशु मसीह। आइए हम यहीं पे इसको ये करेंगे, अभी का समय क्या